प्रभु के प्रिय संतों, एक बार फिर परमेश्वर ने मुझे आज मौका दिया कि मैं आपके रूबरू हो सकूं, कलीसिया के रूबरू हो सकूं। इसलिए मैं सारी महिमा अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। और आज मैं आपसे एक बार फिर कोविड-19 के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। और आज का मेरा जो विषय है वो यही है कि कोविड-19 के दुष्परिणामों से बचने का रास्ता। प्रभु के प्रिय संतों, VICC कलीसिया की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम। मेरे इस प्रणाम को आप स्वीकार करें। प्रियो, यूं तो सारी मानव जाति ही, सारी दुनिया की मानव जाति अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग परिवेश, तमाम बातों से घूम फिरकर अंततः एक ही बात पर आते हैं और वो बात है परमेश्वर। तो क्या ये बात सही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद हम बड़े भ्रम में ही पड़े रहते हैं कि वाकई जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी जो बातें हैं वाकई सत्य हैं या नहीं है, हमें मानना भी चाहिए या नहीं मानना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप यहूदी की बात करें तो यहूदी हमेशा चिन्ह की मांग करते हैं कि भाई जब तक कोई चिन्ह हमारे पास नहीं है तब तक हम नहीं जानेंगे कि परमेश्वर है। अगर आप यूनानी लोगों की बात करें तो वो सब ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि यूनानी लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत ही ऐसा देश है, अकेला देश है जो भगवान यानी परमेश्वर की बात करता है। और यही एक ऐसी बात है जो भारत देश को दुनिया के सब देशों से अलग करती है। भारत की संस्कृति में कण कण में भगवान है, कण कण में परमेश्वर है, ये बात मानी जाती है। यानी ये सोच ही सारी दुनिया से हमें अलग करती है। यूं तो सारी दुनिया में कलीसिया एक ही परिवार है। कलीसिया प्रभु की देह है, कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, कलीसिया प्रभु का अंग है, कलीसिया प्रभु का परिवार है। सारी दुनिया की कलीसिया एक है। परंतु मैं भारत की कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि भारत की कलीसिया शद्रक, मेशक और अबेदनको की चिंतन धारा पर आधारित है। यह भारत की कलीसिया की एक विशेषता है। पर दुनिया की जो कलीसियाएं हैं वहां तरतुलियान है, क्लेमेंट है, कीरल आदि महान चिंतकों की चिंतन धाराओं का प्रभाव है। लेकिन हमारे देश में शद्रक, मेशक, अबेदनको का प्रभाव है कि अगर हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए तो भी हम असत्य को प्रणाम नहीं करेंगे, तो भी हम गलत चीज को नहीं मानेंगे, तो भी हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जानेंगे। ये भारत की कलीसिया की विशेषता है। यही कारण है कि यहां की कलीसियाओं को कोरोना जैसी घातक बीमारी भी पूरी तरह मिटा नहीं सकी, पूरी तरह घर तक सिद्ध नहीं हो सकी। कोरोना से ईसाई देश ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अगर आप कोरोना की बात करें जो 20 और 21 में आया, दुनिया के तमाम देश, ईसाई देश तबाह हुए। भारी तादाद में मसीही लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रमाणों के द्वारा बताना चाहता हूं। पवित्र वचन बाइबल की ओर हम चलेंगे और आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक है, पवित्र वचन निर्गमन, और उसके 15वें अध्याय के 26वें पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 15-26।
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, वचन सुनिए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे वचन को सुने तन मन से, तो आगे लिखा हुआ है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और मेरी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, तो जितने रोग मेरे मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। उनमें से एक भी सिंगल डिसीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको बीमार नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको कोरोना से मरता हुआ देखना नहीं चाहता। एक भी बीमारी मैं तुझ पर नहीं भेजूंगा। क्या परमेश्वर फर्जी है? क्या परमेश्वर धोखेबाज है? क्या ये परमेश्वर जो बात कर रहा है फर्जी बातें हैं? प्रियो, इतिहास गवाह है कि जो उसके लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, उनको बीमारी छू नहीं सकती थी। और परमेश्वर के वचन, पवित्र वचन यशायाह के 53 अध्याय के 5वें पद को भी पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रिय मित्रों, अगर आप उसके कोड़े खाने के भेद को समझते हैं, तो निश्चय जानिए, अगर हम बीमार हैं तो भी हम चंगे हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन पहला पत्रस आप निकालें और देखिए क्या कहता है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 24वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। वह आप ही हमारे, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। प्रिय मित्रों, धार्मिकता का जीवन हमारा प्रभु चाहता है, वो हमारे लिए मर गया है। इसलिए आज मैं समय आपको बताना चाहता हूं कि क्या दुनिया की कलीसियाओं ने परमेश्वर की इस आवाज पर भरोसा किया? क्या दुनिया की सारी कलीसियाओं ने परमेश्वर की इन पवित्र प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं किया। और इसीलिए सारी दुनिया का ईसाई बहुत भारी तादाद में मरा। मित्रों, परंतु भारत की कलीसिया का एक हिस्सा भी इसी तरह परमेश्वर की पवित्र प्रतिज्ञाओं पर पूरा भरोसा नहीं कर सका, और वो कोरोना के नाम में थर थर कांपने लगा। इतना कांपने लगा, एक ईसाई से एक ईसाई दूर भागने लगा, हाथ मिलाने से कांपने लगा, बातचीत करने से कांपने लगा, अपने घर में बुलाने से कांपने लगा। प्रिय मित्रों, इतना ज्यादा कांपने लगा कि वो घर के बाहर निकलने से ही नहीं कांपने लगा, बल्कि अपने घर की कुंडी को छूने से डरने लगा। यहां तक कि उसकी जो करेंसी है, जो रुपया है, उसको हाथ लगाने से डरने लगा, साग सब्जियों को हाथ लगाने से डरने लगा, अपने कपड़े को भी छूने से डरने लगा। प्रिय मित्रों, ये इतना कमजोर विश्वासी था, इतना कमजोर कलीसिया का हिस्सा था कि ये पूरी तरह डर से भर गया। पर अब सवाल है कि आखिर ये भारत का एक हिस्सा ईसाइयों का इतना क्यों डरने लगा? प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका कारण था हमारे भारत देश की हुकूमत,
हमारे देश की हुकूमत ने इस कोरोना के भय को इस ढंग से पेश कर दिया कि पूरी तरह हमारा देश कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा। और हमारे देश में कोरोना से भारी तादाद में लोग मरने लगे और बुरी तरह मरने लगे, इतना ज्यादा मरने लगे कि लाखों की तादाद में लोग मरने लगे। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कोरोना से संबंधित मेरे और भी आप संदेशों को सुने, जरूर सुने, ताकि मैंने कोरोना के बारे में उनसे बातें की हैं, प्रमाण के साथ बातें की हैं, वैज्ञानिक तरीके से बातें की हैं। जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है उसको मैंने रखा हुआ है, इसलिए मेहरबानी से आप उसको भी जरूर सुने। आप याद रखें, लोग बीमारी से नहीं मर रहे थे, हमारे देश का आदमी बीमारी के भय से मर रहा था, क्योंकि हमारे देश की हुकूमत ने इतना ज्यादा भय भर दिया कि लोग बुरी तरह तबाह होने लगे। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक वैक्सीन तैयार करने में 7-8 साल लग जाते हैं, तब कहीं एक वैक्सीन तैयार होती है। परंतु भारत सरकार तो स्वयंभू भगवान है, इनके नेता तो खुद भी विष्णु भगवान है। मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए, इस देश का जनमानस जानता है कि वो खुद भी विष्णु भगवान है, और जब वो विष्णु भगवान है तो पलक झपकते ही इस देश में दवाएं भी तैयार कर दी भगवान जी ने। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को उन्होंने तैयार कर दिया, और इन वैक्सीनों को 16 जनवरी 21 से लगाना भी शुरू कर दिया। और इस वैक्सीन के लगते ही याद रखें कि भारत के औषधि महानियंत्रक ने इस औषधि को मंजूरी नहीं दी। महानियंत्रक ने कहा यह दवा सही नहीं है, लेकिन भगवान जी ने एक भी नहीं सुनी और भगवान जी ने उसे लगाना जरूरी कर दिया। उसका कारण था, भाजपा सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। हमारे खून पसीने की कमाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इस भाजपा की सरकार ने इकट्ठा किया और उनको सीरम इंस्टीट्यूट को खुली छूट दे दी। प्रिय मित्रों, सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका नाजायज फायदा उठाया और फायदा उठा करके उसने भारी तादाद में वैक्सीन को तैयार किया और इस देश के लोगों के जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। प्रिय मित्रों, इस देश से इसी सीरम इंस्टीट्यूट की करोड़ों डोज विदेश में भी भेजी गई, और वो भी आप ताज्जुब करेंगे, फ्री में। प्रभु का धन्यवाद हो, ये हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे देश में भगवान की बात की जाती है, इसलिए ऐसा दिल होना चाहिए, फ्री में देना चाहिए। दिया गया ठीक है, लेकिन सच्चाई तो जब सामने आई, जब इस इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई इन दवाओं ने सारी दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया। हालांकि जब ये इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन लगती थी तब भी ऐसा होता था, बहुत सारे लोग ये वैक्सीन लगाने के बाद में 2-4 दिन में ही मर जाते थे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं, ऐसा होता था। लेकिन मरता क्या ना करता, डर के मारे लोग लगवा ही रहे थे, शायद हम बच जाएं, क्योंकि भय भरा हुआ था। और लोगों ने भारी तादाद में उनको लगवाया और उसका परिणाम बाद में शुरू हो गया। सारी दुनिया में लोग मरने लगे, और जब दुनिया में मरने लगे तो दुनिया की अदालतों में मुकदमे हुए, और जब मुकदमे हुए तब सच्चाई सामने निकल करके आई कि जो वैक्सीन यहां तैयार की गई थी वो मानव के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं थी। आदमी चला जा रहा है, रास्ते में जा रहा है और अचानक गिर पड़ा, अचानक मर गया।
आदमी काम कर रहा है, अचानक कुर्सी में बैठे बैठे ढेर हो गया, खत्म हो गया, मर गया। हमारे देश में ऐसी घटनाएं होने लगी। इसलिए प्रिय मित्रों, मैंने जरूरी समझा कि जो मेरे मसीही भाई बहन हैं, जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है, उनके लिए जरूरी है कि वो इस बात को जाने, एक बार प्रभु की ओर वापस आए और वो जानेंगे कि उन्होंने जो ये टीका लगवाया है उससे उनकी सुरक्षा जरूर 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 होगी। इसलिए इतनी बातें जब मैंने आपको पवित्र वचन से सुनाई हैं, बताई हैं, तो उसके प्रति आप जरूर जागरूक हो जाएं। तमाम बातें सामने आई और हमारे जब मैं आपसे बात करता हूं मुझे बड़ा दर्द होता है, बड़ा तकलीफ होता है और मुझे रुक जाना पड़ता है। हमारे देश में इतना भय का वातावरण था कि प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सगे खून के लोग थे वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। जिन बच्चों को माता पिता ने खून पसीना एक कर करके पाला पोसा था, उन बच्चों ने अपने माता पिताओं को छोड़ दिया। इस कोरोना के भय ने इतना इस देश को बर्बाद कर दिया था। प्रिय मित्रों, खैर ये दौर खत्म हो गया और एक बार फिर से सारी चीजें सामने आ गईं और इस काम को सिर्फ परमेश्वर ने ही किया, जो मनुष्य से भय को उसने दूर कर दिया। परंतु इलेक्टोरल बॉन्ड की रिश्वत ने जो बीज बोया था उसके दुष्परिणाम खत्म नहीं हुए हैं। प्रिय मित्रों, जिन्होंने कोवैक्सीन कोविडशील्ड का टीका लगाया है उन्हें ईश्वर की ओर फिरना है। भारत की कलीसिया में भी कई लोगों ने टीके लगवाए हैं, इसलिए उस खतरे से उन्हें आगाह करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। कैसे आप उससे बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। ईसाई तो मात्र कलम लगाए हुए लोग हैं। आप जानते हैं, कलीसिया हमारे देश की यहूदी कलीसिया नहीं है। हमारे देश की कलीसिया खुदाबंद यीशु मसीह के बलिदान वाली कलीसिया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम यहूदियों से बढ़कर हैं। हमारे लिए बेशकीमती खून का बलिदान हुआ है। वो तो उसके निज लोग थे, निज लोगों को उसने नहीं छोड़ा। प्रिय मित्रों, हमारे जो यहूदी लोग हैं, परमेश्वर की खुद की प्रजा है, निज प्रजा है, उसके अपने लोग हैं और यहूदियों के लिए उसने बहुत कुछ किया है। लेकिन हम लोग जो ईसाई लोग हैं उसके अपने निज लोग नहीं हैं। हम तो उसके बेशकीमती बलिदान से चुने गए लोग हैं। हमारे लिए उसने प्राणों का बलिदान दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना खून बहाया है। परमेश्वर ने हमारे लिए बेशकीमती लहू का बलिदान करके हमें बचा लिया है। उसने हमारे लिए बेशकीमती वो बलिदान, जो मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र वेदों में पाया जाता है, उस बलिदान को दिया है। उस बलिदान के द्वारा सारी दुनिया का मानव बचता है। हम वो लोग हैं। इसलिए हमें पूरी तरह जागरूक होना है कि हम ईसाइयों से आगे बढ़कर यहूदियों से हैं। यहूदी प्रजा से हम आगे हैं और हमें इस बात को जानना है। इसलिए हम खुदाबंद के
पूरी तरह वफादार रहना सीखें। अगर हम वफादार नहीं होंगे तो कोरोना का ये जो जानलेवा घातक हमला चल रहा है, निश्चय जानिए इससे हम बच नहीं पाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, यहोशू की किताब निकालें आप और यहोशू के 24वें अध्याय के 15वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, ध्यान से सुनिए, ये कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है, ईसाइयों से परमेश्वर कह रहा है कि अगर मेरी सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है, तो ये वो लोग हैं, ये हिंदुस्तान की कलीसिया के उन लोगों की ओर से मैं ये वचन रख रहा हूं जो कोरोना को टक्कर देते हैं, कोरोना से डरते नहीं हैं, कोरोना को पैरों के नीचे मसलते हैं, उनकी ओर से ये मैं आपको बात बता रहा हूं। यहोवा का एक परमेश्वर का बंदा यही कहने लगा कि अगर यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है, यहोवा खुदाबंद की यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं पर तुम्हें भरोसा नहीं है, तो आज चुन लो, तो आज ये चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की, चाहे वो देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा लोग करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की, चाहे एमोरियों के देवताओं की, जिनके देश में तुम रहते हो, जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य यहोवा की सेवा करूंगा, घराने समेत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा के बंदे ने यह भी कहा कि मेरा सब कुछ तबाह हो जाए, खेतों में मेरे फसल ना हो, मेरे पशु पक्षी, मेरे भेड़शाला में भेड़ें ना हो, कुछ भी ना हो मेरे पास, लेकिन मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा की सेवा करूंगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह का नाम लूंगा। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, 11:28 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम ही नहीं, बल्कि वो कहता है मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ बड़ा हल्का है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका जुआ सिर्फ ये पवित्र वचन बाइबल है। जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसके पीछे चलना है, इसके आदेशों का पालन करना है, इसको अपने जीवन में लागू करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जितने भी आपने डोज लिए हैं, सबके दुष्परिणाम पूरी तरह नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के 3 अध्याय के और 19वें पद में ऐसा लिखा हुआ है। क्या बोलता है परमेश्वर? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख कि विश्रांति के दिन आए। लिखा हुआ है लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। अब एक ईसाई कहेगा, साहब पाप तो हमारे सब खत्म हो गए, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राणों का बलिदान कर दिया है, तो हम तो पापी है नहीं। बिल्कुल आप सही कहते हैं, लेकिन जब आप उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं तो आप पापी 100% होते हैं। जब आपने कोरोना का टीका लगाया है तो उसकी आज्ञा को आपने तोड़ा है, क्योंकि कोरोना कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है कोई बीमारी तेरे को छू नहीं सकती। इसलिए प्रिय मित्रों, इस पाप से मुक्ति पाने के लिए एक बार आपको उसी के कदमों में आना पड़ेगा। उसके पास आइए, क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए और निश्चय जानिए जो दुष्प्रभाव आपकी खून में बह रहा है पूरी तरह खत्म हो जाएगा। प्रभु इन बच्चों को द्वारा आशीष बख्शिए। स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और दिन का प्रारंभ प्रेम से कीजिए और अंत भी। जय हिंद।